हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अपना चार्ट। कि एमएस एक्सेल में चार्ट क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं। तो ये सारा चीज आज मैं चार्ट में लेके आया हूँ। और ये जो चार्ट होता है आपका डीसीए हो गया, पीजीडीसी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, सीपीसीटी, ये सारी चीजों में पूछा जाता है। तो आज ध्यान से वीडियो देखना, बगैर स्किप किए और मैं सारी चीजें आज समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चार्ट की डेफिनेशन, कि चार्ट की डेफिनेशन कहलाती क्या है। तो यदि मैं चार्ट की डेफिनेशन बोलता हूँ तो उसमें यह होगा कि किसी भी प्रकार के डेटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंटेशन करना चार्ट कहलाता है। अब डेटा अपना नंबर में भी हो सकता है और अल्फाबेटिक में भी हो सकता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन में ये बोल सकता हूँ कि न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिक डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, दिखाना चार्ट कहलाता है। ओके, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेल की सीट में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपने एक टेबल बनाई। क्या बनाई बेटा? एक टेबल बनाई। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाया। इस टेबल में आप ईयर लिखो और यहाँ पर लिखो सैलरी। ओके, ईयर और सैलरी है। मैंने बोला 2010 में, और यहाँ पर ज्यादा हो तो नेम लिख लो। ओके, नेम राम। राम की 2010 में जो सैलरी थी वो थी 10,000। ओके, बात करें श्याम की, तो श्याम की 2012 में जो सैलरी थी वो थी अपनी 12,000। ऐसे बहुत सारे अपने नाम आ जाएंगे। ओके, अब यदि इसका डेफिनेशन बताता हूं चार्ट का, कि इसको, इस डेटा को चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो चार्ट की डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ओके, या किसी प्रकार का सिंबॉलिक हो, तो किसी भी प्रकार के डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करना चार्ट कहलाता है। अब चार्ट जो होते हैं वो मुख्य रूप से बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो जाता है एमरेट चार्ट, एमरेट चार्ट, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है क्या? चार्ट शीट। क्या होता है? चार्ट शीट। ओके ना। एमरेट चार्ट क्या होता है? जिसमें डेटा और चार्ट एक ही शीट में दिखाई देता है, एक ही शीट में दिखाई देता है, उसे बोलते हैं एमरेट चार्ट। ये एमरेट चार्ट और चार्ट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सीपीसीटी में पूछा गया है। तो आप समझ लेना कि ये एमरेट चार्ट क्या कहलाता है और चार्ट शीट क्या कहलाता है। तो एमरेट चार्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि वह चार्ट जो एक्सेल सीट में, एक ही सीट में आपका डेटा टेबल भी दिखे और उसी सीट में आपका चार्ट भी दिखे। मतलब कि यहाँ पर टेबल डेटा और चार्ट शीट, चार्ट, टेबल डेटा और चार्ट जब एक ही सीट में दिखते हैं तो इस प्रकार के चार्ट को बेटा एमरेट चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमरेट चार्ट कहा जाता है। और चार्ट शीट किसको बोलते हैं? वह चार्ट जो एक सीट में अपना डेटा रहता है और दूसरी सीट में चार्ट दिखता है, तो इस प्रकार के चार्ट को बोला जाता है बेटा चार्ट शीट। ओके ना। तो मैं बताता हूं कि एक्सेल में कैसे आप इसका यूज करना। मैं बोला कि मेरी ये एक्सेल की विंडो है। किसकी विंडो बेटा? एक्सेल की विंडो है। ओके, ये एक्सेल की क्या है? विंडो है। इसमें 3 सीट है, सीट 1, 2 और 3। कितनी सीट हुई यहाँ पर? कुल 3 सीट हुई, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अब मैं बताता हूं कि जो ये सीट 1 है, सीट 1 पर यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। मान लो ये वाली टेबल बनी हुई है और इसी टेबल का चार्ट यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहीं पर दिख रहा है। तो इस प्रकार के चार्ट को एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। लेकिन मेरी एक सीट में टेबल है और दूसरी सीट में चार्ट है, तो इस प्रकार के चार्ट को चार्ट शीट कहा जाता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चार्ट किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो अल्फाबेटिक हो या न्यूमेरिकल हो या सिंबॉलिक हो, उसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना
चार्ट कहलाता है। चार्ट दो प्रकार का होता है, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट। ओके, एम्बेडेड चार्ट किसे कहते हैं? वह चार्ट जिसमें डेटा टेबल और चार्ट, ग्राफिक चार्ट एक ही में दिखे, उसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। और चार्ट शीट ऐसा चार्ट जिसमें एक शीट में डेटा टेबल हो और एक शीट में डेटा टेबल का चार्ट प्रदर्शित करता हो, तो उसे बोलते हैं बेटा चार्ट शीट। ओके ना, तो ये होते हैं अपना क्या, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट। इसके बाद मैं आपको चार्ट का एक चित्र बनाता हूं, उस चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। ओके, एक मिनट। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं चार्ट। चार्ट का डायग्राम बताता हूं कि चार्ट क्या होते हैं, चार्ट के मुख्य प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चार्ट का ग्राफिकल रूप प्रदर्शित करता हूं कि चार्ट में क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले चार्ट में क्या होता है, यदि मैं इसकी सेल्स वाउचर की रिपोर्ट बनाता हूं, किसकी? सेल्स रिपोर्ट बनाता हूं, सेल्स रिपोर्ट बनाया। ओके, इसको बोलते हैं बेटा चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल। ओके, इसके बाद मैं यहां से ग्रिड लाइन देता हूं, ये देखिए इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रिड लाइन। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर डेटा सीरीज देता हूँ, यहाँ पर डेटा सीरीज देता हूँ। तो डेटा सीरीज क्या होती है थोड़ा सा देखना कि अपने डेटा सीरीज कहलाती क्या है। ओके, एक मिनट। ये होती है बेटा क्या, अपनी डेटा सीरीज। डेटा सीरीज होती हैं, ठीक है। अब ये डेटा सीरीज किसकी है? यदि मैं बोला कि ये जियो है, ये आइडिया कंपनी है, ओके, ये एयरटेल है, क्या है बेटा? एयरटेल है। और एक और ले लो, आइडिया वोडाफोन ले लो, क्या ले लीजिए? वोडाफोन। ये सब क्या है? ये सब कंपनी है। क्या है बेटा? कंपनी है। ओके, ये कंपनी है और इनको बोला जाता है डाटा सीरीज। क्या बोला जाता है? डेटा सीरीज बोला जाता है। और इनको बोला जाता है बेटा डेटा लेवल, इनको बोला जाता है डेटा लेवल। ये कहलाती है अपनी डेटा सीरीज और ये कहलाता है अपना डेटा लेवल। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे इसको बताएं? चार्ट एरिया, चार्ट एरिया। और इसको क्या बोला जाता है? अपना प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। इनको बोला जाता है ग्रिड लाइन। क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइन। ओके, और कुछ बचा क्या? हाँ, इसको अपन बोलेंगे बेटा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और इसको बोलेंगे अपन वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ओके, और जो कुछ बचा तो यहाँ पर एक्स अक्ष हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया, प्लॉट एरिया हो गया। ओके, इतनी चीज मैंने लिख दिया। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए। डेफिनेशन किस किस की हो जाए? कंपोनेंट कहलाते हैं, चार्ट के सारे कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? चार्ट एरिया। तीसरा हो जाएगा बेटा अपना प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। अगला इसी में देखो ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। ओके, और क्या जाएगा? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। इसी में आ जाएगा वाई अक्ष। सातवां और क्या जाएगा बेटा? डेटा सीरीज, डेटा सीरीज। इसी में आ जाएगा अपना डेटा लेवल। ओके, तो इतनी चीजें होती हैं। यदि किसी ने बोल दिया कि चार्ट के कंपोनेंट किसे कहते हैं,
और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक लीजेंड होता है, इसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट और इसको बोलता हूं लॉस। ये अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होगा, दोनों अलग कलर के होंगे। और यदि चिन्ह, मैंने बोला ये येलो कलर है, क्या है बेटा, येलो है, और ये ग्रीन है, तो जहां जहां पर येलो अपन को इस चार्ट के अंदर दिखेगा उसको बोलेंगे कि ये प्रॉफिट में जा रहा, ओके। और जहां जहां पर ग्रीन दिखेगा उसको बोलेंगे लॉस में जा रहा। तो इस डब्बे को बोलते हैं बेटा लेजेंड। क्या बोलते हैं, लेजेंड। तो यदि किसी ने आपसे पूछा कि चार्ट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो चार्ट के कंपोनेंट कितने हुए बेटा, 9 हुए। चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइन, एक्स एक्स, वाई एक्स, डेटा सीरीज, डेटा लेवल और लीजेंड होता है। अब इसकी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन समझ लें। चार्ट टाइटल किसे कहते हैं, हम चार्ट को किस क्षेत्र में बना रहे हैं, चार्ट का मतलब क्या है, चार्ट की समरी क्या है, तो उसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट, तो जितने प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं उस प्रोडक्टों के बारे में ग्राफिकल रूप में जो दर्शाया जाएगा ना, उसे बोलेंगे बेटा सेल्स रिपोर्ट, ओके। इसके बाद आता है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिसमें चार्ट को बनाया गया है, वह क्षेत्र जिसमें चार्ट को बनाया गया है उसे चार्ट एरिया कहते हैं, ओके। प्लॉट एरिया, दो ग्रिड लाइनों के बीच के अंतर को, दो ग्रिड लाइनों के बीच के अंतर को प्लॉट एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्लॉट एरिया कहा जाता है। ग्रिड लाइन क्या होती है कि जो प्लॉट एरिया डिवाइड करती है, वहां एक बीच लाइन आती है, उसे बोला जाता है ग्रिड लाइन। इसके बाद आता है अपना एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है, ऐसा डेटा जो हमको ऊर्ध्वाधर शो करता है उसे बोलते हैं एक्स अक्ष। वाई अक्ष ऐसा डेटा जो हमें क्षैतिज रूप में दिखाई देता है उसे बोला जाता है वाई अक्ष। तो बात समझ में आ गई, एक्स अक्ष वाई अक्ष। डेटा सीरीज क्या कहलाती है अपनी, जो कंपनियां होती हैं इन्हें बोलते हैं बेटा डेटा सीरीज। कि इसकी कंपनी, मैंने बोला इसकी ग्रोथ 1000 है, इसकी है 1200, ओके। इसकी आ गई 1000 और इसकी आ गई मान लो 800, ओके। तो जियो कंपनी की जो डेटा सीरीज है वो कहां तक गई है, 1000 तक, ओके। आइडिया की 1200, 1000, 800। यदि मैं बोलता हूं कि जियो कंपनी का जो डेटा लेवल है वो कितना है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा, जियो कंपनी का डेटा लेवल कितना है, 1000 है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीसीटी में, आपको चार्ट दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप बताइए आइडिया का डेटा लेवल कितना है, तो आपको आंसर आना चाहिए 1200 रुपए, ओके। इसके बाद बताता हूं डेटा सीरीज, डेटा लेवल और लीजेंड क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लीजेंड कहलाता है कि चार्ट के राइट साइड में जो संकेतक का काम करते हैं, किसका काम करते हैं बेटा, संकेतक का काम करते हैं, उसे लेजेंड कहते हैं। लेजेंड के अंदर आपको यह दिखाया जाता है कि चार्ट में क्या क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किस कंडीशन में क्या है, किस कंडीशन में क्या नहीं है, ओके। तो लेजेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजेंड के अंदर चार्ट में जो सांकेतिक भाषा लिखी होती है वो लेजेंड में ही लिखी होती है। और लेजेंड चार्ट में कहाँ होता है, तो चार्ट के राइट साइड में क्या होता है बेटा, लेजेंड होता है, ओके। तो ये होता है पूरा फिनिश के चार्ट के कंपोनेंट। आप फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए।